आज एक दशकों बाद खुदा बख्श लाइब्रेरी की किताबों के बीच से झांकती एक गजब की कशिश वाली आंखें चलचित्र की तरह मन की यादों में दस्तक दे गई। लेकिन आज मेरी जगह मेरी बेटी बैठी थी और मैं उसकी नजरों से उसे ढूंढ रही थी। उस शहर के बीचों बीच में एकमात्र लाइब्रेरी थी जहां बैठने की सीमित जगह थी, इसलिए पढ़ाकू टाइप के ही नौजवान आया करते थे और बड़ी तल्लीनता से किताबों में खोए रहते थे। जिसे बैठने की जगह नहीं मिलती, वो पैर पर पैर चढ़ाए किताबें लेकर खड़े रहते थे और जगह खाली होने का इंतजार करते। जिनके पास पैसे होते थे, वो जमा करके घर ले जाते किताबें और समय से लौटा देते थे। कुछ घर के कोलाहल से शांति के वहीं बैठकर पढ़ते। मैं भी वहां पढ़ने जाती थी। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मेरे प्रथम वर्ष के पेपर क्लियर हो गए थे, लेकिन इस बार मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं उस लड़के को जानना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ती, वो अचानक से गायब हो जाता था। आखिर वो देखने में कैसा लगता है? उसका रंग रूप कैसा है? वो नौजवान है या तमाम तरह के सवाल थे मेरे मन में। सिर्फ उसकी किताबें पकड़े हाथ ही दिखती थीं। वो कैसे जान जाता था कि मैं उसी से मिलने जा रही हूँ? क्या वो मुझे देखकर पाता था? मेरी बेचैनी को लाइब्रेरी की निगरानी रखने वाले चाचा की बूढ़ी निगाहें भांप गई थीं। पहनावा गोलबंद गले का अचकन, लंबी लाल दाढ़ी और विशेष आकर्षक उनके मोटे सिल्वर रंग के चश्मे के फ्रेम में लगे जंजीर, जो कभी-कभी हमें देखने के लिए नीचे नाक पर सरक जाती थी। चाचा चाय की प्याली लिए मेरी तरफ आते हैं। लो ज़ेबा बिटिया, चाय पियो। क्या बात है ज़ेबा? आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? कुछ परेशान सी दिखती हो। नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ेबा, मैंने यूं धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं भी कभी तुम्हारे उम्र का था। तुम्हारे इम्तिहान नज़दीक है। तुम्हारे अब्बा जान को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जी चाचा, कुछ बात है तुम्हारे दिल में। अगर कहना चाहो तो कहो। और ना चाचा, वो लड़का कौन है? कभी बैठता नहीं और न ही किसी से बातचीत करता। मैं जब उसकी तरफ बढ़ती हूँ दोस्ती के लिए, तो अचानक गायब हो जाता। तुम किस लड़के की बात कर रही हो ज़ेबा? वहीं जो जो अभी भी लाइब्रेरी के दूसरी पंक्ति के पास खड़ा किताबें पढ़ रहा है। लेकिन वहां तो कोई खड़ा मुझे तो नहीं दिख रहा। उसके पास जब मैं बढ़ती हूँ तो आस पास से इत्र की एक मदहोश कर देने वाली खुशबू भी आती है। मैं अपनी पूरी उम्र गुजार दी है इस लाइब्रेरी में, लेकिन ऐसा किसी शख्स को नहीं देखा है। चाचा को समझते देर न लगी और वो मेरी नजरें उतारने लगे। आज फिर हाथों में किताब पकड़े वो रहस्यमयी व्यक्ति को मेरी निगाहें ढूंढ रही थी, जिसके इत्र की खुशबू आज भी फिजाओं में है। अब लाइब्रेरी में चाचा नहीं, उनके बेटे बैठते हैं और बड़े अदब से मुझे बुआ जान कहकर पुकारते हैं।